हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 50 है और ये 21 दिसंबर 2021 के लिए है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट, कार्बन एवं उसके यौगिक। जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, जो भी एलिमेंट है, जो भी तत्व है, जो भी यौगिक है इस पूरे ब्रह्मांड में, उस सब में कुछ न कुछ मात्रा में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो कार्बन के अपरूप क्या क्या है आज हम पढ़ेंगे। तो कार्बन के अपरूप जो है ना डियर स्टूडेंट, उसके भौतिक गुण के आधार पर जो है ना 3 प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहला जो है ना, आप जैसे इस कार्बन की संरचना देखेंगे तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप सभी जानते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट क्या है? पेंसिल की आपकी जो नोक बनी होती है वो आपकी ग्रेफाइट की होती है, ठीक है। पेंसिल की जो नोक है वो ग्रेफाइट की होती है, ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित षटकोणीय तल होता है, जबकि हीरा जो है ना दृढ़ त्रिआयामी तल संरचना होती है, ठीक है। उसके बाद आबंध क्या? कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ इनमें एक द्विआबंध बनता है, यानी डबल बॉन्ड बनता है ग्रेफाइट में। जबकि यहाँ देख पा रहे हैं आप, इसे अच्छे से देखिए। देखिए हीरे का जो है ना क्या है, कितने कार्बन 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 से मिलकर के बना है, जबकि ग्रेफाइट जो है ना क्या है, डबल बॉन्ड मिलकर के बना है, ठीक है। और साथ साथ में बकमिस्टर फुलेरिन, ये इसकी संरचना है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हीरे यानी जो है ना कार्बन के 3 अपरूप कौन कौन से, तो पहला हीरा है, दूसरा ग्रेफाइट है, तीसरा बकमिस्टर फुलेरिन है, ठीक है। तो आबंध जो है ना, कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 परमाणु के साथ आबंधित होता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी बनते हैं। और रूप क्या होता है? चिकना तथा फिसलने वाला होता है और सर्वाधिक कठोर होता है। चालकता, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण सुचालक होते हैं, ठीक है। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ग्रेफाइट सुचालक होते हैं, इसमें करंट पास होता है। जबकि हीरा जो है ना कुचालक होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों के ना होने के कारण इसमें कोई भी करंट पास नहीं होता है। जबकि इसकी उपयोगिता देखते हैं तो इससे स्नेहक और पेंसिल लेड होता है, और काटने के उपकरण आभूषण वगैरह जो हम काटते हैं, यानी चांदी, यानी हम कह सकते हैं जो सोने वगैरह को जो काटते हैं वो हीरा से हम काटते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया। अब देखिए इसमें आपको ये देखना है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति कैसी होती है। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति कैसी होती है, तो जिसमें देखिए सहसंयोजन आबंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है, जिन्हें हम कार्बन यौगिक व कार्बन यौगिक कहते हैं, ठीक है। यानी श्रृंखलन, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसे हम बड़ी संख्या में कहते हैं क्या? जिसे हम बड़ी संख्या में क्या कहते हैं, जो आपको सभी को पता है। आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, और इस गुण को हम श्रृंखलन कहते हैं, ठीक है। यानी सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं, जिसमें 7-8 परमाणु तक की श्रृंखला हो सकती है, लेकिन यह यौगिक अति अभिक्रियाशील होते हैं। और कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होता है, और अतः यह अस्थायी होता है, और परिणाम स्वरूप कार्बन परमाणु के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त करते हैं, राइट। अब आपको यहाँ पे देखना चतुसंयोजकता क्या होता है। तो कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कार्बन का परमाणु संख्या कितना, 6 है, तो इसको 2 और 4 करते तो ये 4 जो है ना क्या होते हैं यहाँ पे हमारे चतुसंयोजकता कहलाते हैं, यानी 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि के साथ आबंध की क्षमता होती है, ठीक है। कार्बन द्वारा प्रबल आबंध के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है। इससे कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है, और बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना है डियर स्टूडेंट, इसमें जो शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है, यानी कार्बन को, ठीक है। और यह संश्लेषित हीरे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा यह प्राकृतिक हीरे अभेदनीय होते हैं, ठीक है। यह प्राकृतिक ऐसा अभेदनीय होता है। फुलेरिन कार्बन अपरूप का अन्य वर्ग है। सबसे पहले कार्बन 60 की पहचान की गई थी, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के साथ रूप में व्यवस्थित होते हैं। चूंकि यह अमेरिका आर्किटेक्ट
बकमिनिस्टर फुलेरिन द्वारा डिजाइन किए गए हैं और जिसे जियोडेसिक गुबंद समान रखते हैं, इसीलिए इसे अणु को फुलेरिन नाम दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बकमिनिस्टर फुलेरिन हीरा के 3 अपरूप है, हीरा ग्रेफाइट यानी कार्बन के 3 अपरूप है, हीरा ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फुलेरिन। चलिए इसमें जो बेहद ही आसान से प्रश्न है इस सभी को एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। राइट, इसमें जो पहला प्रश्न है, कार्बन सर्वोत्तमुखी की प्रकृति क्यों दर्शाता है? क्योंकि कार्बन सर्वोत्तमुखी की प्रकृति को दर्शाता है क्योंकि कार्बन कार्बन के अन्य परमाणु के साथ एकल, दोहरा तथा त्रिआबंध बनाता है, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, फिर डबल बॉन्ड बनाएगा और फिर कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और साथ ही लंबी श्रृंखला का निर्माण भी करती है, इसे हम कार्बन विभिन्न यौगिक बनाता है जिससे। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, कार्बन के परमाणु अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाते हैं? क्योंकि संयोजकता तथा श्रृंखला कार्बन के 2 गुणधर्म है जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है। और कार्बन कार्बन का एक अवशिष्ट गुणधर्म है जो कि कार्बन कार्बन के दूसरे परमाणु के साथ एकल, दोहरा तथा त्रिआबंध बनाता है, यानी सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और लंबी श्रृंखला का क्या करता है, निर्माण करता है, जो कि जिसके कारण कार्बन के यौगिक की संख्या काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड हो गया, सेकंड हो गया। अब थर्ड देखिए, फ्लोरीन में कार्बन की परमाणु की न्यूनतम संख्या एवं उसका आकार बताइए। तो फ्लोरीन की संरचना एक फुटबॉल की तरह होती है। कैसी होती है? एक फुटबॉल की तरह होती है, जो कि फ्लोरीन के अणु में 60 से 70 अधिक कार्बन परमाणु भी पाए जाते हैं, जो कि C16 सर्वाधिक अस्थायी फ्लोरीन है, यानी C60 जो है क्या है, सर्वाधिक अस्थाई फ्लोरीन है। ठीक है, कौन से? C60 सर्वाधिक अस्थाई फ्लोरीन है। तो लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसे जरूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा दोनों ओर पेंसिल छीलकर बैटरी के दोनों टर्मिनल से जोड़ देता है, क्या परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी? कारण बताइए। पेंसिल में ग्रेफाइट होता है तो परिपथ में विद्युत धारा अवश्य प्रवाहित होगी, क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस।